हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एल्पाइन विद्यापीठ। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहला प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इफ A इक्वल्स टू Aij, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns is called ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश और ए टी, टी फॉर ट्रांसपोज। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स है, यदि हम उसकी रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में हम इंटरचेंज कर दें तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये हमारा R1, ये R2, ऐसे ही ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब आपको क्या करना है? ये कंप्लीट रो को किस में चेंज करना है? कॉलम में। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज ए डैश और ए टी इक्वल्स टू, क्या करना है? आपको रो को कॉलम में चेंज करना। 1 2 3 4 5 6। देखिएगा, इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए डैश या ए टी, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा n/m, वेयर ऑर्डर ऑफ a इज m/n। मीन्स यहाँ पर इसका ऑर्डर 2/3 था, तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/2। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ए का ट्रांसपोज। फिर अगेन इसका हम ट्रांसपोज करें तो हमको दोबारा क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के बाद यदि हम उनका ट्रांसपोज फाइंड करें तो ए का ट्रांसपोज देन बी का ट्रांसपोज। सिमिलरली यदि हमें सब्ट्रैक्शन में करना है तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ऐसे ही
एक कांस्टेंट है लैम्डा, जो कि मैट्रिक्स ए के साथ इसका जो प्रोडक्ट है वो स्केलर है, और यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो लैम्डा एज इट इज रहेगा ए का ट्रांसपोज। इसी तरह से ए इंटू बी का ट्रांसपोज करें तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है जिसका हमें ट्रेस फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे? इफ A इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, then trace of matrix A is equal to sum of elements of main diagonal, that is trace of matrix A equals to A11, डायगोनल एलिमेंट्स आप देख रहे हो A11, A22, A33, इनका क्या करना है? आपको सम करना है, इनको ऐड करना है। ये इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, मीन्स A11 प्लस A22 प्लस A33। इसको हम जनरलाइज करके लिखें समेशन I इक्वल्स टू 1 to n, n यहाँ पर ऑर्डर है मैट्रिक्स का, Aij, वेयर I इक्वल्स टू j। आपको पता होगा मेन डायगोनल के लिए I इक्वल्स टू j होना चाहिए। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स है। अच्छा, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का तभी फाइंड होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो मैट्रिक्स ए है 2, 3, 5, -1, -3, 7, 1, 2, 8। तो इसका ट्रेस होगा, इसको हम TR से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, दैट इज TR ऑफ A इक्वल्स टू 2 प्लस -3 प्लस 8, 2 प्लस 8 10, -3 7। इस तरह से हम मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। इसी के सिमिलर
इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ लैम्डा। लैम्डा यहाँ कोई कांस्टेंट है जिसके साथ मैट्रिक्स ए का स्केलर प्रोडक्ट हुआ है, तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, दिस इज लैम्डा ट्रेस ऑफ ए। फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए फाइंड करें या ट्रेस ऑफ ए टी फाइंड करें, मींस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रेस और मैट्रिक्स का ट्रेस दोनों सेम होते हैं, क्योंकि जब भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो मेन डायगोनल अनचेंज रहता है। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रेस ऑफ ए बी। ट्रेस ऑफ बी ए इंटू बी का ट्रेस या बी इंटू ए का ट्रेस दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, बट ये आपको रिमेंबर रखना है ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। अगला प्रॉपर्टी, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर का तो उसका ट्रेस होगा n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर है। और इसी तरह से यदि हम देखें ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है जिसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इफ A इक्वल्स टू, A एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। Then determinant of मैट्रिक्स A, दैट इज, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे DETA और इस तरह से, तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 -2 3 4 5 1 2 3। आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो देयरफॉर determinant of matrix A, that is determinant of A और determinant of A, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होगा 1 3 1 -1 4 2 -2 5 3। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी हम यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें। फर्स्ट एलिमेंट, देन इसका सब डिटरमिनेंट, फर्स्ट एलिमेंट हटा दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के जो बचा,
फिर बाय डिफ़ॉल्ट माइनस साइन, देन सेकेंड एलिमेंट, यानी हम फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये इसको हटा दें और इसको हटा दें। 3 1 5 3 मीन्स हमने ये वाला, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट हटा दिए, इसके साइड वाले सारे एलिमेंट हटा दिए। देन बाय डिफ़ॉल्ट प्लस साइन, फिर थर्ड एलिमेंट रो फर्स्ट का -2, ये वाले एलिमेंट हटा दें और ये वाले एलिमेंट हटा दें। देन 3 1 4 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, फिर बाय डिफ़ॉल्ट माइनस साइन, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 -5, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, -4 1 जा 4। सॉल्व करेंगे। 1 × 2 + 1, 9 - 5 4, -2, 6 - 4 2, 2 + 4 -4, 4 से 4 कैंसिल, 2। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ determinant of a matrix। देखिए, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है a को b से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। मीन्स a को b से मल्टीप्लाई करने के बाद देन फिर उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ b, फिर दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, लैम्डा एक कांस्टेंट है और इसका हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा λ⁴n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a। n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर। n इज ऑर्डर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल सपोज A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है, आपको फाइंड करना है 2A, तो क्या होगा, 2, A की वैल्यू 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4 2 जा 8 A। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, A का ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं या A का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करने के बाद उसमें उसकी जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसीलिए A का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और A का डिटरमिनेंट दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगला जो इसका प्रॉपर्टी है, a⁴n का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं या A के डिटरमिनेंट की पावर n अप्लाई करना है। ठीक है, तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। इस तरह से हम डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसकी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं।